हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रतिरोध। क्या पढ़े थे? प्रतिरोध। एट फर्स्ट हम जानेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध का एक्चुअल रीज़न क्या है, क्या काम है। जैसे बिजली प्रवाहित होता है किसी चालक तार से, तो प्रतिरोध का क्या काम होता है उसमें। तो कोई भी चालक तार जो रहेगा तो उससे अगर उसमें अगर प्रतिरोध रहता है तो क्या करेगा, बिजली की प्रवाह को रोकने का काम करेगा। मान लो जैसे प्रतिरोध का काम कैसे होता है। प्रतिरोध हमारा टॉपिक है। जैसे मान लो एक वायर है, ठीक। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी करंट भेजेंगे। क्या भेजेंगे? करंट या विद्युत धारा। अब इसमें जो रहेगा ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, अब प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही बिजली पास करना शुरू करेगा इस तार से, तो ये बोलेगा कि हम आपको नहीं जाने देंगे। क्या बोलेगा? नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देने का मतलब क्या हुआ कि बोलेगा अगर आप जाते हैं तो हमें उसका कुछ खर्चा चाहिए। मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी हम भेजेंगे उसमें से क्या होगा, कुछ इस प्रतिरोध क्या करेगा, इसको घटा देगा। जितना इलेक्ट्रिसिटी घटाने का जो काम है तार का, इलेक्ट्रिसिटी जो घटाएगा वो जो गुण है तार का, उसी को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। या फिर जो रुकावट उत्पन्न कर रहा बिजली को पास होने में, उस गुण को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो प्रतिरोध के लिए एक फॉर्मूला आया था। कौन सा फॉर्मूला? R बराबर V बटे R। इसमें R था प्रतिरोध, V था विभवांतर, I था विद्युत धारा। यहाँ तक था। इसमें बताए थे कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता। अब ओम को सूचित किससे करते हैं? देखो ओमेगा इसका नाम भी है, ओमेगा भी नाम है इसका। ऐसी को क्या बोलेंगे? ओम बोलेंगे। संकेत में ऐसे सूचित करते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? और ओमेगा। चलो, तो हम प्रतिरोध के बारे में पहले जान लिए। अब प्रतिरोध पे किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। तो इसका कारक जो है प्रभाव पड़ने का 4 कारक है। तो पहला कारक कौन सा है? तार का लंबाई। अब देखो तार की लंबाई से क्या फर्क पड़ता है, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। देखो फर्स्ट था तुम लोग का पॉइंट, तार का लंबाई पर। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक छोटा पतला तार है, अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, यहाँ से आई करंट पास हो रहा, यहाँ तक जाने में जो है आई करंट पहुँच गया, लेकिन इसी को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो क्या होगा इसमें ज़्यादा तो वायर जो होगा उसमें प्रतिरोध हर एक जगह है ना, प्रतिरोध हर एक जगह। जैसे यहाँ तक में कुछ इलेक्ट्रिसिटी को घटा दिया, आई से कर दिया क्या चीज़, घटा करके I1 कर दिया, ठीक। और यहाँ से जैसे बढ़ा डबल कर दिए इसको, तो I में से कितना घट जाएगा? I2, मतलब 1 से 2 घट गया। इस प्रकार से मतलब जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, इसका करंट घटता जाएगा। एक टाइम अगर बहुत ज़्यादा लंबा दूरी तक हम इसको ले गए, हाँ, तार को बढ़ाते हुए तार की लंबाई को बढ़ा दिए। मान लो 1 किलोमीटर तक हम ले जा रहे थे पहले, अब 2 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं। जितना बल्ब हम 1 किलोमीटर में जला रहे थे, अगर 2 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते पता चलेगा कि वो डिबिया जल रहा वहाँ पे, ठीक है। जैसे 100 वाट जला रहे थे 1 किलोमीटर पर, अच्छा पूरा रोशनी कर रहा था पूरा रूम को, लेकिन अगर उसी को हम कहाँ तक पहुँचा दिए? 2 किलोमीटर तक, तो क्या पता चलता है कि वो डिबिया की तरह जलना शुरू हो गया। जैसे शादी वगैरह जो होता, तो शुरुआत का बल्ब देखो काफ़ी ज़्यादा रोशनी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अंत में पहुँचते पहुँचते तक क्या होता, रोशनी का लाइट कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बढ़ते रहता है तो उस तार में जो प्रतिरोध रहता है उसकी क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जितना लंबाई बढ़ा उतना प्रतिरोध बढ़ गया, जिसकी वजह से उसका बिजली घट जाता है। तो इसके लिए हम क्या लिखाए थे? तार की लंबाई का क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती। तो R लिखाए थे, समानुपाती है L के। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई। चलिए, तो फर्स्ट कारक था।
अब सेकेंड कारक क्या था जिसपे ये निर्भर करता है? तो तार की मोटाई, मतलब कितना मोटा तार है उसके आधार पर। तो देखो उसको कैसे होता है। तार की मोटाई, अब मान लो कोई गेट है, दरवाजा, एक पतला सा दरवाजा और एक मोटा सा दरवाजा। अब बताओ इससे ज्यादा आदमी पास करेगा या फिर इससे ज्यादा आदमी पास करेगा? मोटा वाला से, है ना। तो जैसे वायर पतला रहता है तो उससे जब हम करंट भेजेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रतिरोध रहेगा, नजदीक में तो घर्षण होगा ज्यादा, तो क्या होगा, करंट को कम जाएगा, इससे करंट कम जाएगा। और इसमें देखो ये मोटा वायर रहेगा तो हर तरफ से करंट को क्या लगेगा, फ्री रहेगा, इलेक्ट्रॉन आराम से बहेगा इसमें से, और क्या होगा, ज़्यादा करंट क्या होगा, जाएगा। इसमें क्या रहेगा, करंट अधिक रहेगा। इस प्रकार से क्या कहा गया, यहाँ पे ध्यान दो, मतलब वायर का लंबाई अगर कम है, लंबाई नहीं मोटाई कम है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा, मोटाई अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम। और जब मोटाई अधिक हो गया तो मतलब इससे ज़्यादा बिजली पास होगा, और मोटाई कम रहेगा तो बिजली कम पास होगा। अगर हम हाई वोल्टेज का करंट जो इससे पास करवाएंगे तो ये वायर जल जाएगा, क्योंकि एक साथ जो ज़्यादा आदमी जाने का कोशिश करेगा तो गेट क्या होगा, टूट जाएगा, ओवरलोड। उसी प्रकार से अगर ज़्यादा करंट हम पास करवाने का कोशिश करेंगे तो वायर क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट होगा और वहाँ से जल जाएगा। जैसे कई बार होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या होता है, जल जाता है, क्योंकि कभी कभी हाई वोल्टेज हो गया इसकी वजह से, और कभी कभी लो वोल्टेज की वजह से भी जल जाता है। लो वोल्टेज की वजह से क्या है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं लगा रहता जो अपने आप को एडजस्ट कर सके कम और ज़्यादा में, इसलिए क्या होता है, जल जाता है। तो मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, तार की मोटाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और कमेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिरोध है व्युत्क्रमानुपाती किसके, एरिया। इसका एरिया ही है ना, ये मोटाई का मतलब क्या हो गया, एरिया, क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये दूसरा कारक था प्रतिरोध का घटने और बढ़ने का, जिस पे निर्भर करता है। इसलिए अगर हमें घर में अच्छा बिजली चाहिए तो हमें वायर का मोटाई क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। जैसे कहीं दूर से हम अगर बिजली लाते हैं, जैसे सरकार पोल वगैरह में देखोगे तो मोटा मोटा वायर का यूज़ करते हैं,